हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नैनीताल का नाम नैनीताल कैसे पड़ा, नैनीताल की खोज किसने की, कब की, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आज नैनीताल के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने चमोली के बारे में पढ़ा था। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। नैनीताल की स्थापना 1891 के हुई। खोज इसकी 1841 में किसने की? पी वेरन ने, ठीक है। पी वेरन एक चीनी व्यापारी था जो कि उत्तराखंड में आया था, तो नैनीताल की खोज पी वेरन ने की। इसका श्रेय पी वेरन को जाता है। 1996 में 1996 में इसे हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया और इसके जो अन्य नाम हैं, स्कंद पुराण के मानस खंड को ऋषि सरोवर कहा गया है और त्रि ऋषियों का नाम अत्रि पुलश पुलक है, ठीक है। तो मानस खंड में इसका अन्य नाम क्या दिया गया है? त्रि ऋषि सरोवर, ठीक है। जो नैनीताल है उसको त्रि ऋषि सरोवर कहा गया और जो वो त्रि ऋषि हैं उनके नाम क्या क्या हैं? अत्रि, पुलस एंड पुलक, ठीक है। तो पौराणिक संदर्भों के अनुसार नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। जो पौराणिक संदर्भ हैं उनके अनुसार जो है 64 जो शक्तिपीठ हैं उनमें से एक क्या है? नैनीताल है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माता सती की आंख पड़ी थी, ठीक है। माता सती की आंख पड़ी थी तो इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा। आंख को क्या बोलते हैं? नैन। आंख मतलब नैन, ठीक है। आंख का पर्यायवाची नैन है। तो नैन की वजह से मतलब आंख की वजह से इस ताल का नाम नैनीताल पड़ा। इसकी हाइट है 1938 मीटर। एरिया है 425 वर्ग किलोमीटर। 425 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई है 1938 मीटर नैनीताल, ठीक है। नैनीताल की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन ट्रेल था। जो यूरोपियन थे। सबसे पहले नैनीताल की यात्रा किसने की? ट्रेल ने। और खोज किसने की? पी वेरन ने। नैनीताल की खोज की पहली खबर 24 नवंबर 1841 में कलकत्ता के इंग्लिश मैन अखबार में छपी थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। नैनीताल की खोज कौन से अखबार में छपी थी? इंग्लिश मैन अखबार में। कब? 24 नवंबर 1841 में। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी 1862 में बनी और 1962 तक रही। नैनीताल को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया तो 1862 में बनी थी और 1962 तक रही। 1862 में नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया। तो 1862 में ये क्या बनाया गया? ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय यहाँ क्यों बनाया गया? क्योंकि नैनीताल जो है एक ऐसी हाइट पे है जहाँ गर्मियों में भी ठंडा रहता है, ठीक है। तो यूपी में गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, जो नीचे के प्लेन्स के इलाके हैं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने नैनीताल को अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना कि गर्मियों में वो वहाँ आराम से रह सके, जो उनको क्लाइमेट चाहिए तो वो उनको उनके अनुसार मिल सके। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल का औपचारिक गठन हुआ, ठीक है। कब हुआ था? 1850 को 3 अक्टूबर को नैनीताल का औपचारिक गठन हुआ और 18 सितंबर 1880 में नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन आया, यानी जो बड़ा लैंडस्लाइड हुआ वहाँ 1880 में। तो 1842 में नैनीताल बसाने का जो जिम्मा था वो किसको दिया गया? मोतीलाल शाह को, ठीक है। तो जब वहाँ वो बसाना था नैनीताल को तो उसका जिम्मा मोतीलाल शाह को दिया गया और सबसे पहली जो बिल्डिंग बनी उसका नाम था पिलग्रिम कॉटेज, ठीक है। नैनीताल में जो मोतीलाल शाह ने सबसे पहली बिल्डिंग बनाई उसका नाम पिलग्रिम कॉटेज था। अब बात करेंगे हल्द्वानी के बारे में। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया था, ठीक है। हल्द्वानी का निर्माण किसने किया? विलियम ट्रेल ने। कुमाऊं कमिश्नरी जो था, जब कुमाऊं कमिश्नरी चल रही थी तो कुमाऊं का कमिश्नर था रैमजे। तो ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए एक बंगला बनाया था। किसने? विलियम ट्रेल ने। तो एक बंगला बनाया था हल्द्वानी में, क्योंकि हल्द्वानी का निर्माण ट्रेल ने किया तो सबसे पहले उसने एक बंगला बनाया, उसका नाम था थाम का बंगला, ठीक है। तो
रेल के बंगले का नाम थाम का बंगला था, जो सबसे पहले उसने हल्द्वानी में बनाया था। 16वीं सदी के आसपास रूपचंद्र के समय गोला नदी के तट पर वर्तमान हल्द्वानी के स्थान पर बस्तियां बनाना शुरू किया गया। 16वीं सदी में कौन सा? रूपचंद के समय, ठीक है, बस्तियां बसाना शुरू कर दिया गया। कौन सी नदी के तट पे? गोला नदी के तट पे। हल्द्वानी गोला नदी के आसपास है और इस क्षेत्र में हल्दुओं के पेड़ों की अधिकता होने के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। हल्दुओं के पेड़, हल्दू मतलब हल्दी, ठीक है। हल्दी का जो पेड़ होते हैं तो ये इस जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छे से होते हैं, तो बहुत मात्रा में होते थे, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम हल्द्वानी ही रख दिया, ठीक है। इसका प्राचीन नाम बमोरी कहा जाता है। तो प्राचीन समय में इसको बमोरी कहा जाता था। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को माना गया है और हल्द्वानी को भी माना गया है, क्योंकि कुमाऊं में जब जाते हैं तो उसका जो प्रवेश द्वार किसको माना जाता है? काठगोदाम को और हल्द्वानी को। हल्द्वानी में नहर बनाने का काम कमिश्नर रेमजे ने किया था। हल्द्वानी में जो नहरों का निर्माण हुआ वो रेमजे ने बनवाए थे। पहली रेलगाड़ी काठगोदाम से जुड़ी अप्रैल में लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेल पहुंची थी। तो अप्रैल में लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेल पहुंची थी, ठीक है, काठगोदाम से जुड़ी हुई जो रेल है। तो प्रमुख संस्थान क्या क्या है नैनीताल में, हल्द्वानी में, वो भी जान लेंगे। राज्य में प्रथम दुग्ध डेयरी संघ की स्थापना 1949 में हुई थी। 1949 में पहली डायरी की स्थापना हुई थी, दुग्ध डायरी की। और हल्द्वानी कथ्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हमने बात की नैनीताल के बारे में और इसमें हमने हल्द्वानी भी देख ली। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, रिवीजन करते रहें, एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत नज़दीक है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम शांत ठंडे दिमाग से अपनी तैयारी करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन पे जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा। और रीजनिंग, करंट अफेयर्स सब अपना मेंटेन रखिए। तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।